हेलो एवरीवन एटा होची लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज रो एठी फर्स्ट हमें डिस्कस करबा ohms लॉ जोटा कि तमे फिजिक्स रे पढिथिबो ऑलरेडी प्लस 2 रे तो एटा को मु केमदे मन रखछि वीर वीर वी आई आर वीर तो वी होची पोटेंशियल डिफरेंस जोटा कि यूनिट होची वोल्ट आउ आई होची इलेक्ट्रिक करंट ओके करंट तार यूनिट कोन एम्पियर जानिथिबो आर होची रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रो यूनिट तो भलरे जानिथिबो ओम ओके तो এই जो माने इक्वेशन अछि ohms law रो इक्वेशन तो एटा बोथ मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रे वैलिड ओके तो लास्ट क्लास देखिथिलु मेटालिक कंडक्टर कोन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कोन मेटालिक कंडक्टर रे कंडक्टेंस जोडा अछि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जोगु हुए आ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रे जो कंडक्टेंस अछि सेटा फ्लो ऑफ आयन जोगु हुए ओके तो एबे नेक्स्ट आउ गोटे इक्वेशन जोडा कि हमरो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रे फर्दर इंपोर्टेंट बारंबार मासिबो सेटा होची q इक्वल्स टू it तो qt qet जहां भी मन रखो और q uit एमदी क्विट भी मन रखो और एमदी q इक्वल्स टू it ओके q फॉर कोन चार्ज चार्ज रो यूनिट कोन कूलम ओके i होची करंट एम्पियर और t होची टाइम जोड़ार यूनिट होची सेकंड ओके एबे नेक्स्ट देखो आमे चारटा टर्म देखिबा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एंड g होची कंडक्टेंस k होची कंडक्टिविटी तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ओके तो चारिटा जाको इंटरकनेक्टेड केमती सेटा देखिबा इजी वे रे बुझेबो को ट्राई करबे तो सब बेले मन रखो रेजिस्टेंस जोडा अछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ थाए लेंथ ओके तो जते अधिक लेंथ बढ़िबो रेजिस्टेंस सेते बढ़िबो रेजिस्टेंस कोन रेजिस्टेंस होची हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन रो जो फ्लो इजी रे होबो ताकू रोकीबा माने ताकू हमें अपोज करिबा ओके अपोजिंग फोर्स टू फ्लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये फ्लो ऑफ करंट कोइले बेटर होबो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थारू ओके जो करंट फ्लो अछि ताकू जेतेबेले अपोज करिवे ताकू रेजिस्टेंस कहबा मे भी मते जेतकी मन अछि लास्ट क्लास रे एग्जांपल देइथिली जेमति कि हमें एमति करि परबा कि गोटे रेजिस्टेंस डे टू डे लाइफ रे यूज करूचो कि माने कोठी यूज करचो जदी भी यूज करचो मैं भी कहिथिली जे हमर जो फैन अछि पंखा सीलिंग फैन हो किबा टेबल फैन हो एठी हमें रेजिस्टेंस रो कांसेप्ट यूज करू केमति तो रेजिस्टेंस रो कांसेप्ट केमति यूज होला भाबो रेगुलेटर जो अछि रेगुलेटर जेतेबेले 3 होला माने टॉप स्पीड रे बुले ना 3 और 5 जहां भी हो तो टॉप स्पीड रे बुलुची माने रेजिस्टेंस कम अछि बट जेतेबेले 1 कर दबा रेगुलेटर को तार स्पीड कोन होची मिनिमल होची तार माने रेजिस्टेंस मैक्सिमम अछि तार माने रेजिस्टेंस रो कांसेप्ट तुम डे टू डे लाइफ रे भी यूज करूचो ओके तो रेजिस्टेंस जोडा अछि सेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ थाए मन करा हमें दुईटा वायर नबा गोटे वायर रो लेंथ एतकी अछि आ गोटे वायर रो लेंथ एतकी अछि तो ए दुईटा रो रेजिस्टेंस के बेसी शो करबो ये शो करबो काहे ना आरो लेंथ बेसी अछि ओके आउ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थाए ओके जो एरिया अछि माने वायर रो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अछि मन कर भाबो एमति किछि वायर अछि ओके तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया माने जो तारो जोठी इलेक्ट्रॉन फ्लो होछि माने एडा केमति एज्यूम करबो देखो मन करो गोटे पाइप भलिया एज्यूम करो ओके तो छोटो पाइप गोटे अछि जारो डायमीटर कम अछि आ गोटे बड़ो पाइप अछि जारो डायमीटर बेसी अछि तो जतबे डायमीटर बढ़िबो रेडियस बढ़िले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़िबो ओके जेमति कि सर्कल रो पाई आर स्क्वायर एरिया थाए सेमति तो a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर तो आर बढ़िले एरिया बढ़िबो और डायमीटर बढ़िले आर बढ़िले एरिया बढ़िबो ओके तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जते बढ़िबो रेजिस्टेंस सेते कमिबो ओके केमती बुझी पारबो देखो फॉर एग्जांपल गोटे छोटो पाइप अछि छोटो पाइप रे आ बड़ो पाइप रे कोठी इजीली फ्लो करि पारबो वाटर तो फ्लो ऑफ वाटर जोटा अछि इलेक्ट्रॉन एज्यूम करो तो बड़ो पाइप रे इजीली फ्लो होई पारबो रीजन होची तार एरिया बेसी तो एरिया बेसी तो इजीली फ्लो होई पारबो सेमती तो एरिया बढ़िले रेजिस्टेंस कमी जिवो आ कंडक्टेंस बढ़ी जिवो ओके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़िले तो रेजिस्टेंस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए तो आकु कंबाइनली दुटा इक्वेशन को केमती लिखि पारबा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए ओके तो आर एबे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होटेले एठी गुडे नुवा टर्म आसबो रो रे लिखिबा एल बाय ए ओके तो एडा एल बाय ए को एल बाय ए लिखिलो तो रेजिस्टिविटी जोडा अछि सॉरी ए जो रो अछि सेडा होछि रेजिस्टिविटी
ओके एबे दुईटा जिंस देखिलु गोटे होची रेजिस्टेंस आ गोटे होची रेजिस्टिविटी ओके तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर तो रेजिस्टेंस ही वायर रो पर्टिकुलर तार जदी एरिया फिक्स कर दबा लेंथ फिक्स कर दबा ओके तो L बाय A को जदी फिक्स कर दबा 1 यूनिट नबा तो रेजिस्टेंस जोटा रेजिस्टिविटी सेटा ही जिवो तो आ गोटे डेफिनेशन कोन होबो हमें कोन पढुचो हमें तो वायर रो पढुनो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रो पढुचो दुई प्रकार कंडक्टर थिला गोटे मेटालिक कंडक्टर आ गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढुचो तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रे केमती देखबा देखो L को जदी 1 नि जिबा 1 सेंटीमीटर आउ ए एरिया जोडा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नि जिबा तो लेंथ इनटू एरिया केते हला 1 सेंटीमीटर क्यूब ही गला सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर को क्यूब ही गला तो लेंथ इनटू एरिया कोन वॉल्यूम तो वॉल्यूम केते आसला 1 सेंटीमीटर क्यूब आसला तो एटा 1 यूनिट नै जिबा जदी एटा 1 यूनिट नै गले एटी कोन होबा r इक्वल्स टू रो ही जिवो तर माने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जोडा अछि रेजिस्टेंस से तो समान ही गला तो एमती कोइ परबा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब जोटा 1 ml सेटा तुम जानथिबो जदी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब जोटा 1 ml सेटा तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ही रेजिस्टिविटी कहा जाए ओके एबे नेक्स्ट देखो कंडक्टेंस ओके कंडक्टेंस कोन इज ऑफ करंट फ्लो माने केते इजीली गोटे करंट फ्लो ही पड़ची जते अधिक इजी होबो करंट फ्लो होबाटा सेते कंडक्टेंस बढ़िबो ओके तो कंडक्टेंस रो फॉर्मूला कोन होबो कंडक्टेंस रो फॉर्मूला होबो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस माने 1 बाय रेजिस्टेंस ओके तो 1 बाय रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जगह रे तो हमें जानिचु कोन पुट करि परबा रेजिस्टिविटी L बाय A रेजिस्टिविटी L बाय A तो तापर ताको एमती रीअरेंज करि कि एटा लिखि परबो एटा ही इंपोर्टेंट ओके तो एटा भी सरला हां एबे देखो कंडक्टेंस कोन थिला रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस थिला सेमती कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होबो बुझी पारलो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस similarly connectivity is the reciprocal of resistivity तो connectivity is the reciprocal of resistivity resistivity रो फार्मूला कोन एठी तुम निजे resistivity को फाइंड करि परबो तो resistivity रो फार्मूला कोन होबो याडे A आ L को लेफ्ट हैंड साइड आनी दियो तो एटा ही जिवो A ऊपरे गला L तळे आसिला ओके तो resistivity जगह रे हमें कोन पके परबा 1 बाय R into A by L तो आको रीअरेंज करो तो L को ऊपरे नै जाओ तो कोन हला 1 बाय R ए तो तळे अछि L ऊपरे पळेला ओके तो 1 बाय R को कोन कहथुल कंडक्टेंस कहथुल जोडा कि G आ L बाय A होछि गोटे कांस्टेंट लेंथ आ एरिया को हमें कांस्टेंट करि परबा जोडा कि गोटे कांस्टेंट ताको हमें कोन कहबा सेल कांस्टेंट कहबा जोडा कि G स्टार रे डिनोट कराई छै ओके तो एबे देखो मेन इंपोर्टेंट फार्मूला एटा तो एठी कोन देखलु कंडक्टिविटी ओके कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट तो एटा कार रिलेशन कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी रो रिलेशन एठी मेंशन अछि ओके तो एठी देखो चारटा टर्म एबे देखि दिलु हमें ओके एबे नेक्स्ट काम होउची सबरो यूनिट कोन चेक करबा r रो यूनिट तो ऑलरेडी तुम जानिचो ओम ओके एबे g रो यूनिट कोन होबो 1 बाय r थिला ना 1 बाय r माने 1 बाय ओम 1 बाय ओम को कोन करि परबा ओम इनवर्स लिखि परबा आउ ओम इनवर्स माने आको अलगा टर्म रे लिखे देखो आर उल्टा कोन m आगरे लिखो h o m h o भी कहा जाए ओम इनवर्स को और ओम इनवर्स को साइमन भी कहा जाए एटा जनरली एटा ही यूज हुए तो आर यूनिट कोन आसला कंडक्टेंस रो साइमन जनरली यूज हुए ओके तपरे नेक्स्ट होची ए रेजिस्टिविटी रो यूनिट कोन तो रेजिस्टिविटी रो यूनिट कोन होबो आर रो यूनिट ओम ए रो यूनिट मन करो मीटर रे नबा मीटर स्क्वायर होबो ताहाले आ एल रो यूनिट कोन होबो मीटर होबो तो मीटर और मीटर स्क्वायर रो कैंसिल आउट हला तो ओम मीटर हला और ओम सेंटीमीटर भी कहबा आर यूनिट कोन ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर ओके एमदी लिखि परबा तबरे नेक्स्ट देखो के
के रो आ गोटे फॉर्मूला कोन आस्तिला 1 बाय रेजिस्टिविटी एटा गोटे इंपोर्टेंट फॉर्मूला सेकंड आकु डिराइव करले एटा आसीबो जोटा कि ई दुइटा जाको फॉर्मूला इंपोर्टेंट मन रखा पड़बो तुमको ओके तो बहुत इजी बस इटा रिलेट करो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी सरला तो अबे जी रो यूनिट कोन थिला साइमन थिला तो साइमन पुट करो यूनिट रे तबरे जी स्टार तो लेंथ बाय एरिया माने कोन एटा जदी सेंटीमीटर नबा एटा सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर कोन हला 1 बाय सेंटीमीटर जोटा कि सेंटीमीटर इनवर्स हला तो यूनिट ऑफ के होची साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ओके तो एमती हमें यूनिट चारटा रो फाइंड कर सरलो आउ जेमती ए केस रे देखिलु रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस of 1 ml of electrolytic solution. Similarly, conductivity is the conductance of 1 ml of electrolytic solution. Okay, आपको केमती प्रूव करि परबा देखो तो जो G स्टार थिला G स्टार माने कोन लेंथ बाय एरिया तो मु एठी इरेज करि कि लिखुची K equals to G into G star जगह रे मु लेंथ बाय एरिया पुट करले ओके तो लेंथ 1 सेंटीमीटर नवा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नवा ओके इडा यूनिट नहीं गलु 1 1 नहीं गलु तो ओवरऑली 1 1 को न माने 1 रो वैल्यू किछि नाही ना तो 1 by 1 इज फर्दर इक्वल्स टू 1 तो कोन हला k इक्वल्स टू g हला तो लेंथ हला 1 सेंटीमीटर एरिया हला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वॉल्यूम केते होबो लेंथ इनटू एरिया सिमिलरली सिटी जेमते नीतिलु 1 सेंटीमीटर इनटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वॉल्यूम केते हला 1 सेंटीमीटर क्यूब ओके तो एबे मते को आरे डेफिनेशन निजे बने पारबो कि नहीं ऑब्वियसली निजे बने पारबा तो कंडक्टिविटी कापा ओके कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बुझी पारला तो लास्ट रे जो सेल नीतलु सीटी टिके ट्राई करो केमती ई डेफिनेशन को फिल करबा पे जो सेल नीथिलु तो सेही सेल रो इलेक्ट्रोलाइट नहीं आम सेल भितर जोटा कि सीए नहीं सीए केते एमएल नहीं मन करो 1 लीटर नहीं पारबा किंबा जितकी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं तो सेठिरु 1 सेंटीमीटर क्यूब माने 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब माने 1 ml रो इलेक्ट्रोलाइट को काढ़ी की तारो कंडक्टेंस मेजर करवा माने से केते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तारो कंडक्टेंस जोडा आसीबो सेटा ही कंडक्टिविटी ही जेबो ओके आ सेही 1 ml रो जदी हमें रेजिस्टेंस मेजर करवा ताकू रेजिस्टिविटी कहबा ओके एतकी बुझी पारला ओके तो एबे नेक्स्ट आउरी गोटे क्वेश्चन सॉल्व करो जोडा कि तमरो न्यूमेरिकल अप्रोच को बढ़ेबो क्वेश्चन सॉल्व करबा आगरो फर्स्ट एई पार्ट टा टिके मु बुझे दोची जोडा देखितलो हमें सेल कांस्टेंट L by A जोडा थिला G स्टार गोटे सेल कांस्टेंट थिला ओके एटा गोटे सब बेले कांस्टेंट तमे जदी पर्टिकुलर गोटे कंडक्टर मैट्रिक्स सेल विषय कथा हो जदी ओके तो कंडक्टिविटी सेल जोडा अछि माने गोटे एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विषय तो हमें पढितिलु तार गोटे एग्जांपल होछि कंडक्टिविटी सेल ओके एई कंडक्टिविटी सेल रे कोन होय ना दुइटा इलेक्ट्रोड जो नै थिबा तार भितर लेंथ सब बेले फिक्स थिबो माने फर्स्ट इलेक्ट्रोड सेकंड इलेक्ट्रोड भितर लेंथ कोन थिबो सब बेले फिक्स थिबो आ कंडक्टिविटी सेल रो जो एरिया थिबो सेटा भी फिक्स थिबो एमती ओके तो एबे को जेतु लेंथ आ एरिया फिक्स हे गला तो तार सेल कांस्टेंट चेंज होबो कि नहीं तो जदी तुमे इलेक्ट्रोलाइट भी चेंज कर दबो इलेक्ट्रोलाइट रो कंसंट्रेशन भी चेंज कर दियो बट जदी डिवाइस फिक्स होची गोटे पर्टिकुलर डिवाइस केस रे तार सेल जो कांस्टेंट होची ऑलवेज कांस्टेंट होबो ओके जेतेबेले पर्यंत ए सेल टा चेंज हे नै ओके एडा पर्टिकुलर कंपनी रो पर्टिकुलर ब्रांड रो गोटे सेल जदी मगेबा तार सेल कांस्टेंट सब बळे L by A जोडा थिबो कांस्टेंट ही रहइबो ओके तो ता परे एबे यूनिट ऑफ वॉल्यूम टिके डिस्कस कर दवा ता परे जेकी क्वेश्चन सॉल्व करवा ओके तो तमे जदी जानि थिबो 1 ml लिखिबा जहा 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखिबा ताहा आकु 1 cc भी लिखा जाय सेंटीमीटर क्यूब cc ओके 1 cc लिखले भी सिते हाई बुझिबो तो एटा केमती समान हला देखो तो जनरली केतेटा नंबर अछि जेमति कि डेसी सेंटी मिली ओके तो डजन जानथिबो डजन माने केते रिप्रेजेंट करे 12 को रिप्रेजेंट करे सेमति डेसी माने 10 टू द पावर -1 को रिप्रेजेंट करे आ सेंटी माने 10 टू द पावर -2 को रिप्रेजेंट करे मिली माने
10 to the power -3 को रिप्रेजेंट करे माने गोटे नंबर को गोटे वर्ड रे रिप्रेजेंटेशन कराई छि जेमति डजन 12 को रिप्रेजेंट करे सिमिलर कथा ओके तो एबे देखो सेंटीमीटर क्यूब सेंटी माने केते सेंटी माने 10 to the power -2 ओके 10 to the power -2 मीटर अछि ताइरे क्यूब अछि ओके तो एबे देखो एडार पावर एमती इनटू करवा को तो 10 to the power -2 रो क्यूब केते हला 2 into 3 6 हला आउ एटा कोन हला मीटर क्यूब हला ओके तो एबे मते कुहो 1 मीटर क्यूब जोडा सेटा केते एक्चुअली एटा गोटे मन रखि दैथो 1 मीटर क्यूब होची 1000 लीटर ओके 1 मीटर क्यूब केते 1000 लीटर को डिनोट करे ओके तो आ गोटे दिनसो 1 लीटर होची 1000 ml एटा को मु प्रूव करि दे पारबी केमति प्रूव करि पारबी ओके तो m पाखरे को नंबर लिखबा 10 टू द पावर -3 मिली लीटर ना ओके तो एटा केमति हला देखो 10 एटा 1000 अछि मिली पाखरे केते लिखि पारबी 10 टू द पावर -3 लिखि पारबी ओके तो एटा राइट हैंड साइड नउची मु ओके एटा LHS एटा RHS प्रूव करो तो 10 टू द पावर -3 एटा कोन लीटर को लीटर अछि तो 10 टू द पावर -3 into 10 to the power +3 ना एटा तीनटा शून्य अछि तो 10 to the power +3 कोन हला 10 to the power 3 - 3 लीटर जोडा कि 3 - 3 केते 0 0 माने 10 रो पावर 0 केते 1 लीटर RHS आसे लगी ने सॉरी RHS नहीं थिलो LHS आसला तो ओके तो 1 लीटर केते ml 1000 ml ओके तो एबे नेक्स्ट ए गोटे दिन सो तो तमे जानिचो सेही बेसिस रे एटा एबे डिराइव करबा देखो 1 जो मीटर क्यूब अछि ता पाखरे हमें कोन लिखि पारबा 1000 लीटर लिखि पारबा 1000 लीटर माने 10 to the power 3 रो लीटर ओके तो एबे कोन हला -6 + 3 केते आसला -3 लीटर आसला ओके तो एबे आगो ml रे देखिबा ओके ml रे केमति कन्वर्ट हला देखो एटा RHS नै चिमु आको LHS से तो प्रूव करबे तो 10 to the power -3 माने केते मिली तो 10 to the power -3 जगह कोन लिखि पारबे m लिखि पारबे आउ एटा लीटर तो आसी कि नै RHS नै थिली 1 सेंटीमीटर क्यूब ताकू कन्वर्ट करली मीटर रे पुनी मीटर को कन्वर्ट करली ml रे तो 1 ml आसी कि नै ओके LHS = RHS एटा भी सेमती कन्वर्ट करि पारबा L 1 लीटर = 1 डेसीमीटर क्यूब ओके मु राइट हैंड साइड नउची तापरे LHS प्रूव करछि ओके RHS तो डेसी केते 10 to the power -1 को रिप्रेजेंट करे आ मीटर क्यूब इठी गोटे भूल मु करथिली जेबे मु ई टॉपिक पढुथिली एई जो सेंटीमीटर क्यूब अछि कि नै तो एई जो क्यूब अछि खाली मीटर रो पावर नै सेंटीमीटर रो होल पावर ओके तो सेति में सेंटी माने केते 10 to the power -2 मीटर तापर होल रो पावर 3 ओके सेटा कंफ्यूज हो माने तो एबे जेमति डेसी माने 10 to the power -1 मीटर क्यूब तो एबे देखो -1 रो पावर 3 हेले कोन हला -3 मीटर क्यूब रो वैल्यू केते कहथिली 1000 लीटर तो 10 to the power 3 लीटर तो 10 to the power -3 into 10 to the power +3 कोन होबो 10 to the power 0 आसेबो तो 0 माने 1 10 to the power 0 1 ना जे कोन रो पावर 0 हले 1 होबो तो 1 लीटर RHS नैतिलो एबे कोन पाइलो LHS ओके तो एटा भी प्रूव हे गला तबरे 1 मीटर क्यूब माने केते कहथिली 10 to the power 3 लीटर ओके बस एतकी मन रखो तो सबुठू छोटो होची सेंटीमीटर क्यूब ओके ताठू टिके बडो अछि लीटर ताठारू टिके बडो अछि मीटर क्यूब ओके सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब आउ मीटर क्यूब ओके एतकी फाइन एबे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो तो ए जो यूनिट दिया है केजी पर मीटर क्यूब आपको तमे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आउ किलोग्राम पर लीटर इनवर्स रे कन्वर्ट करो ओके तो एठी गोटे कन्वर्जन जानो किलो जेमति कि एते एटा देखिलु डेसी सेंटी मिली देखिलु तो किलो जो वर्ड अछि सेटा रिप्रेजेंट करछि 10 to the power 3 को ओके सेति में इंस्टाग्राम रे तुम देखिथिबो 1000 फॉलोअर्स हला परे 1k देखा जाय 1k माने कोन 1k फॉलोअर माने कोन किलो माने 10 to the power 3 माने 1000 ओके तो एबे देखो नेक्स्ट
6 into 10 to the power 3 kg per meter क्यू को आम एमती कन्वर्ट करवा तो ग्राम रे कन्वर्ट करवा कोइछि 6 into 10 to the power 3 किलोग्राम ग्राम रे कन्वर्ट करवा माने k को 10 to the power 3 कर दियो ग्राम हला डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब थिला मीटर क्यूब ओके नेक्स्ट ताकू सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करवा कोइछि ओके तो 6 into 10 to the power 3 plus 3 केते होबो 6 ग्राम आकु हमें फर्स्ट लीटर रे कन्वर्ट करवा 1 मीटर क्यूब माने केते लीटर 1000 लीटर तो 10 to the power 3 लीटर ओके बट लीटर नहीं से सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करवा कोइछि तो 6 into 10 to the power 6 by 10 to the power 3 ग्राम 1 लीटर जगह रे केते सेंटीमीटर क्यूब लिखवा 1 लीटर लिखिबा जहा 1 लीटर लिखिबा था जहा 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब लिखिबा था ओके और 10 to the power 3 ml लिखिबा ता तो 1 लीटर होची 1000 ml तो l जगह रे केते लिखबा पुनी 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब ओके कहले ना 1 लीटर होची 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब पुट करली ओके तो अबे देखो 10 to the power 3 10 to the power 3 ए दुटा मिसले केते होबो 6 होबो 6 ऊपर केते होची 6 कैंसिल आउट होबो तो रोइला कोन 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट तो ही गला ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रे ओके एबे नेक्स्ट केजी पर लीटर रे कन्वर्ट करबा केमती कन्वर्ट करबा देखो 6 into 10 to the power 3 अछि ऊपर तो केजी अछि तळे मीटर क्यूब दिया आइछि 1 मीटर क्यूब माने 10 to the power 3 लीटर ओके तो अबे 10 to the power 3 और 10 to the power 3 कैंसिल आउट हला तो रोइला कोन 6 केजी पर लीटर एठी भी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एठी भी 6 केजी पर लीटर हला तो कन्वर्जन बुझी पारलो केमती कन्वर्ट करिवो गोटे गिवन क्वेश्चन रे जदी यूनिट चेंज पचारा आइछे ओके किसी डाउट थिले कमेंट सेक्शन रे लेखि कि जणाइबो ओके एबे कंडक्टेंस तो देखि सारलु एबे मोलार कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखिबा ओके मोलार कंडक्टेंस माने कोन से ना रु तमे जानि परथो मोल रिलेटेड कंडक्टेंस तो मोलार कंडक्टेंस माने मोल रो कंडक्टेंस को मोल रो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस को हमें कहबा मोलार कंडक्टेंस ओके तो तार डेफिनेशन केमति लिखि परबा कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन okay that volume of key solution electrolytic solution which contain 1 mole of electrolyte okay केतकी ml तुमको डाउट आसबो सर कंडक्टेंस ठीक अछि तो केते ml लबा तो सेतकी ml नियो 1 लीटर भी नियो 2 लीटर भी नियो 3 लीटर भी नियो तार कंडक्टेंस मेजर करो सेटा मैटर करूने सेतकी ml नियो जेतकी रे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थिबो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थिबो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट माने कोन 6.023 into 10 to the power 23 number of electrolyte थिबो फॉर एग्जांपल तमे NaCl नोचो तो 6.023 into 10 to the power 23 number of NaCl molecule नबो ताकू तार कंडक्टेंस मेजर करबो सेही वॉल्यूम रो कंडक्टेंस मेजर करबो त जेतु सिटा 1 मोल कंटेन करछि ताको मोलर कंडक्टेंस कहबा ओके तो तार फार्मूला कोन होबो कंडक्टेंस रो फार्मूला तो हम जानि छु कंडक्टेंस होछि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस रो फार्मूला भी जानि छु रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया ओके तो ए एरिया को ऊपर नहीं परबा 1 बाय रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया हला एमती हला तो एबे कोन करबा मल्टीप्लाई करबा मुटिके मल्टीप्लिकेशन एच स्टेप रे करछि ओके तुम डायरेक्ट भी करि पारो किछि ने तो ओके ए जो लेंथ अछि डिवाइडर अछि एडा एठी नै गलु g into l 1 by resistivity into area अछि एबे मल्टीप्लाई कलो लेंथ बोथ साइड द इक्वेशन तो याडे भी लेंथ मल्टीप्लाई कलो याडे भी लेंथ मल्टीप्लाई कलो मु एठी लिखि देली ओके नेक्स्ट लेंथ को कोन नबा एप्रोक्सीमेशन नबा गोटे लेंथ मन करो 1 यूनिट नबो तो 1 एडा भी 1 यूनिट एडा भी 1 यूनिट तो 1 into 1 केते 1 होबो तो 1 को इग्नोर करि पारो ओके तो g तापर देखो नेक्स्ट 1 बाय रो अछि एरिया इनटू लेंथ कोन वॉल्यूम ओके एतकी बुझी पारलो तो एबे जेतु हमें मोलार कंडक्टेंस पढुचु कंडक्टेंस पर मोल कि नै मोलार कंडक्टेंस माने कोन कंडक्टेंस पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो डिवाइड करबा होल इक्वेशन को बाय n तो g by n 1 by rho into v by n md okay conductance per mole molar conductance
मोलार कंडक्टेंस को केमती डिनोट करबा एमती अल्टा v तळे साइड रे m लिखिबा m पर m फॉर कोन मोलार ओके तो 1 बाय रेजिस्टिविटी कोन थिला कंडक्टिविटी आ देखो वॉल्यूम पर मोल को कोन कहबा मोलार वॉल्यूम एटा कोन मोलार वॉल्यूम ओके और आको आ कोन लिख परबा 1 बाय रेजिस्टिविटी को तो कापा कंडक्टिविटी लिखबा तो वॉल्यूम जोड़ा अछि तळे आनी परबा तो 1 बाय n बाय v नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कोन थिला मोलारिटी थिला तो आ गोटे फार्मूला होची डेल m रो दुटा फार्मूला होची गोटे होची k kbm एडा आ गोटे होची k नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को हमें कोन देखबा नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम कोन मोलारिटी तो k into 1 by m मोलारिटी तो आको केमदि लिखि पारो k by m भी लिखि पारबा तो मु केमदि मन रखछि माने आको तो सब बळे डिराइव करबा पॉसिबल नै तो मोलार कंडक्टेंस इक्वल्स टू किलोमीटर एमदि मु मन रखछि मन रखबार ट्रिक ओके किलोमीटर एमदि k by m एबे नेक्स्ट काम होछि यूनिट फाइंड करबार जोडा कि जनरल हम सब बळे करू ओके यूनिट केमदि फाइंड करबा k रो वैल्यू तुमको जदी मन थिबो g into g स्टार थिला by m ओके जीरो यूनिट कोन जीरो यूनिट होची साइमन ओके तबरे जी स्टार होची लेंथ बाय एरिया थिला ओके तो लेंथ बाय एरिया माने सेंटीमीटर इनवर्स थिला तार यूनिट ओके साइमन आउ सेंटीमीटर इनवर्स मेंशन हला तबरे मोल मोलारिटी कोन थिला मोल पर लीटर लीटर किबा सेंटीमीटर क्यूब जा भी वॉल्यूम को नियो मोल पर वॉल्यूम तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ओके तुम भावतो सर जनरली मोलारिटी रे 1 लीटर डेफिनेशन रो 1 लीटर मेंशन हितला ओके भाई सेंटीमीटर क्यूब यूनिट नो 10 टू द पावर 3 इठी इनटू करबो तो एबे खाली यूनिट कथा चलछि तो 10 टू द पावर 3 को हमें इग्नोर करि पारबा ओके मोल पर लीटर लीटर को हमें कोन लिख पारबा सेंटीमीटर क्यूब लिखि की 10 टू द पावर 3 लिखबा जोडा कि एबे इग्नोर करछो तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ए सेंटीमीटर क्यूब जते बळे ऊपर को जीवो तो कोन हला 3 - 1 केते ही होला 2 ही होला साइमन मोल साइमन पर मोल ओके तो आपको एमती लिखा जाए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कोन पर मोल को आ जाए एमती एडा होची यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस ओके तो जते बळे भी तमे यूनिट गिवन थिबो क्वेश्चन रे तुमको तो एमती किछ यूनिट जदि आसला साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल जान दबो सेडा मोलर कंडक्टेंस रो यूनिट ओके एडा मन रखबा पड़बो तो आउ केटा क्वेश्चन रे कोन हुए कंडक्टेंस माने हमर जी आउ कनेक्टिविटी माने कोन कापा तो ए दुईटा को भी अल्टरनेटिवली यूज करा जाए माने कोन लेखा हेतिबो कंडक्टेंस फाइंड करबा को कोहा हेतिबो बाकी ब्रैकेट रे यूनिट दिया हेतिबो कनेक्टिविटी रो यूनिट कोन थिला कनेक्टिविटी रो यूनिट होची कोन g into g स्टार माने साइमन पर सेंटीमीटर तुमको कोहा हेतिबो फाइंड द कंडक्टेंस इन साइमन पर सेंटीमीटर तार माने होची कंडक्टेंस ने कंडक्टिविटी फाइंड करबा को कोहा हेचे तो प्रायोरिटी कोन वर्डिंग को प्रायोरिटी दबो ना यूनिट को ऑब्वियसली यूनिट को प्रायोरिटी दबो ओके आ बेले बेले कोन कोहा जाय कनेक्टिविटी फाइंड करो ब्रैकेट रे यूनिट दिया जाय खाली साइमन तार माने कंडक्टेंस पचारुची खाली कंफ्यूज करबा को तुमको लिखा हेचे जे कनेक्टिविटी बोल के बट कंडक्टेंस ही पचारथो से एतकी बुझी पारलो मोलर कंडक्टेंस कोन मोलर कंडक्टेंस केमती फाइंड करबा गोटे सॉल्यूशन रो ए फार्मूला जानले तुम फाइंड करि पारबो ओके आरो डेफिनेशन कोन होबो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रो सिमिलर मोलर कंडक्टेंस रो जेमती डेफिनेशन थिला आर भी सिमिलर डेफिनेशन कंडक्टेंस ऑफ that volume of electrolytic solution which contain one equivalent of electrolyte okay one mole of electrolyte जगह रे one equivalent of electrolyte को विभाव सब से डेफिनेशन सेम थिबो तो मोलर कंडक्टेंस को मन रखबारो ट्रिक कोन कहथिले किलोमीटर k by m फॉर मोलारिटी तो एठी भी k by n ओके एठी मोलारिटी थिला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रे नॉर्मलिटी थिबो तमे तो भल रे जान थिबो नॉर्मलिटी आ मोलारिटी केमती इंटरलिंक n इक्वल्स टू m into z ओके मु एडा को केमती मन रखछि nmr बोली मन रखछि r तो नै z ओके nmz nmr ट्रिक रे मन रखो n इक्वल्स टू m into z ओके तो n फॉर नॉर्मलिटी m होची मोलारिटी आ z होची z फैक्टर ओके
तो तुम भाबो एटा सर एटा केते बळे यूज होबो ए जो इक्वेशन अछि देखो फॉर एग्जांपल तुमको गोटे मोलारिटी रे गिवन अछि सॉल्यूशन टा बट क्वेश्चन रे तुमको नॉर्मलिटी रे नवार अछि ताको तो कोन करबो मोलारिटी रे जस्ट जेड फैक्टर को इनटू कर दबो सेम कंसंट्रेशन टा नॉर्मलिटी रे तुमको पळे आसीबो ओके जेमति कि 0.1 HCl रो सॉल्यूशन मोलारिटी रे गिवन अछि तो तुमको कोआ हबो 0.1 मोलारिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन केते नॉर्मलिटी अछि माने मोलारिटी रे गिवन अछि नॉर्मलिटी पचरा आइछि तो नॉर्मलिटी केमति काढिबा नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी जोडा कि 0.1 मोलारिटी इनटू जेड फैक्टर केते HCl रो जेड फैक्टर होछि 1 तो 0.1 इंटू 1 केते 0.1 तो नॉर्मलिटी केते आसला 0.1 मोलारिटी लिखिबा जा 0.1 नॉर्मलिटी लिखिबा ताहा काहेकि ना जेड रो वैल्यू जदी 1 हे जिवो नॉर्मलिटी जतकी मोलारिटी सेतकी बुझी पारलो ओके बट एटा जदी 0.1 मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रो नॉर्मलिटी केते पचरा आइतंदा तुम कोन करथांदा एठी देखो m जगह रे m न पके कि लेखो बेटर हो तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू 0.1 मोलारिटी इनटू जेड फैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होची दुईटा प्रोटॉन अछि ना दुईटा आयोनाइज प्रोटॉन होबो सेटा 2 होबो तो एठी नॉर्मलिटी केते हे गला 0.2 नॉर्मलिटी हे गला कारो H2SO4 रो बाकी मोलारिटी केते 0.1 मोलारिटी कहबा जहा 0.2 नॉर्मलिटी कहबा ताहा कंसंट्रेशन किछि चेंज होउने खाली यूनिट चेंज हिछि मोलारिटी सिठी नॉर्मलिटी ओके तो एबे तमे जेड फैक्टर केमति कैलकुलेट करिवार सेटा तमर माइंड रे आस्तबो ओके सेटा तो मु देखि देबी ता आगरे एटा गोटे देखि देथो फार्मूला ऑब्वियसली जानथिबो प्लस 2 लेवल रो कांसेप्ट अछि एठी इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय जेड फैक्टर ओके मोलर मास बाय जेड फैक्टर कोले इक्विवेलेंट मास आसे तो सेमति ही मोलारिटी आउ सेही फार्मूला बेसिस रे ए फार्मूला बेसिस रे ही एटा को डिराइव करि पारबो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू जेड मो को आउ एबे डिराइव करू नै काहे ना बहुत बेसिक इक्वेशन एटा प्लस 2 लेवल रो पढि आछो एबे जेड फैक्टर कोन पढिबा तो जेड फैक्टर कार पे काढि पारबा जो एसिड अछि किबा बेस अछि किबा साल्ट तीनटा केस रे काढिबा जेड फैक्टर तो एसिड केस रे एसिड रो जो बेसिसिटी थाए बेसिसिटी माने कोन नंबर ऑफ आयनाइजेबल प्रोटॉन नंबर ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन माने जो प्रोटॉन रिमूव हे पारबो आयोनाइज हे पारबो माने H+ हे कि जाई पारबो ताको हमें कोन कहबा आयोनाइजेबल प्रोटॉन तो बेसिसिटी होची नंबर ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन जोडा अछि ताको बेसिसिटी कहबा तो बेसिसिटी निजे जेतकी बेसिसिटी थिबो गोटे एसिड रो सेटा ही जेड फैक्टर ओके जेमति कि H2SO4 रे दुईटा प्रोटॉन आयोनाइज हे पारबो तमे भी जानथिबो 2H+ प्लस SO4 2- तो जेड फैक्टर केते आसला 2 एबे जो पुट करथिले एठी 2 पुट करथिले ना सेटा तबरे HCl रे गोटे ही प्रोटॉन अछि जे आयोनाइज हे पारबो जेड फैक्टर कोन हला 1 हला तो H3PO4 रे तीनटा प्रोटॉन अछि आयोनाइज हे पारबो तो जेड फैक्टर केते हला 3 हला तो H3PO2 रे तीनटा प्रोटॉन अछि आयोनाइज हे पारबो तो जेड फैक्टर केते हला 1 हला हां भूल अछि ना नहीं भूल नहीं ठीक ही अछि तो आयोनाइजेबल प्रोटॉन केमति जानिबा आयोनाइजेबल प्रोटॉन जानबार अछि माने तोर आगे स्ट्रक्चर तो ड्रा करबार अछि ना तो देखो H3PO4 को जतबे ड्रा करबा एमती फास्फोरस मझिरे थिबो तपरे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और तीनटा ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 चारटा ऑक्सीजन गोटे फास्फोरस तीनटा हाइड्रोजन 1 2 3 तो जो प्रोटॉन डायरेक्टली H को लागि छि से आयोनाइज हे पारबो माने काहे के एमती कहली काहे ना H+ गला परे O ऊपर कोन रहबो नेगेटिव से नेगेटिव स्टेबल हे पारबो कि ने pi स्टार रे जाय कि तो तर माने से प्रोटॉन आयोनाइज हे पारबो एमती कहबा तो एमती को जो को प्रोटॉन आयोनाइज हे पारबो जो प्रोटॉन ऑक्सीजन को लागि छि सिंपल हला तो एठी तीनटा प्रोटॉन ऑक्सीजन को लागि छि तो जेड फैक्टर केते हला 3 हला काहे ना तीनटा प्रोटॉन आयोनाइज हे पारबो और बेसिसिटी केते ए H3PO4 रो बेसिसिटी भी 3 ओके बेसिसिटी हिन जेमति कि HCl रो बेसिसिटी केते 1 तुम कहबो सर एसिड रो बेसिसिटी कोड आसला हां सेमति ही कोआ जाय एसिड रो बेसिसिटी थाए और बेस रो एसिडिटी थाए तो बेसिसिटी माने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन को कोआ जाय ओके देन H3PO2 रो जतबे स्ट्रक्चर ड्रा करबा देखो दुईटा ऑक्सीजन अछि गोटे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गोटे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन तबरे तीनटा प्रोटॉन दियो 1 2 3 तो ए दुईटा प्रोटॉन देखो फास्फोरस को लागि छि तो ये बेसिसिटी रा को काउंट करबा नै आयोनाइजेबल होबे नै तो आयोनाइज के होबो ए जो गोटे हाइड्रोजन अछि ऑक्सीजन को लागि छि से सेति में जेड फैक्टर 1 आसिला तबरे H3PO3 रे जोटा
देखि परथबो दुईटा प्रोटॉन जोड़ा अछि ऑक्सीजन को लागि तो जेड फैक्टर 2 आसला एई हाइड्रोजन लागिनी तो ताको हमें काउंट करबा नै तो मु कहबा को चाहूची जे जेड फैक्टर रे सेई प्रोटॉन को काउंट करबो जो प्रोटॉन आयोनाइजेबल हे पारबो ओके तो एबे मते को मन करो एठी गिवन अछि क्वेश्चन H3PO3 रो 1 मोलारिटी निया आइची ताको नॉर्मलिटी रे कन्वर्ट करो तो नॉर्मलिटी कोन मोलारिटी इनटू जेड मोलारिटी केते 1 इनटू जेड फैक्टर केते H3PO3 रो इनटू 2 तो नॉर्मलिटी केते 2 नॉर्मलिटी ओके 1 मोलारिटी कहबा जा 2 नॉर्मलिटी कहबा ताहा एतकी बुझी पारलो कन्वर्जन केमती कोन ओके तो सबबळे मन रखो एनएमआर एनएम n इक्वल्स टू m इनटू r तो नहीं z nmz तुम कहतो r कहचो z कहचो अरे एटा मन रखवा ट्रिक ओके तो नेक्स्ट होची बेस रो n फैक्टर केमती काढिबा सॉरी n फैक्टर भी कहवा जाय z फैक्टर किबा n फैक्टर भी कहवा जाय ओके तो बेस रो n फैक्टर किबा z फैक्टर केमती काढिबा जुडा एसिडिटी अछि जेमति कि नंबर ऑफ OH जुडा अछि सिडा को तो OH केतेटा अछि इठी गोटे अछि तो z फैक्टर 1 MgOH2 रे दुईटा अछि तो z फैक्टर 2 आसिला एमती ओके आ सॉल्ट रे z फैक्टर केमती काढिबा सॉल्ट रे z फैक्टर होची टोटल ओके गोटे नै टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन ओके टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑल कैटायन तो केते जेते सारा कैटायन अछि सब पॉजिटिव चार्ज को मिसेबो सेटा होची z फैक्टर किबा आनायन रो जेते नेगेटिव चार्ज अछि सेटा होची z फैक्टर जेमति कि एठी गोटे ही सोडियम अछि Na तळे 1 अछि ना तो गोटे सोडियम तार ऊपर +1 अछि चार्ज तो गोटे सोडियम रो +1 माने ओवरऑली z फैक्टर 1 हला एठी देखो Mg गोटे ही अछि बट तार ऊपर चार्ज केते अछि एटा चार्ज हे के आसीबो याडे जो क्लोरीन तळे 2 अछि तो 2 प्लस तो z फैक्टर कोन आसला 2 प्लस आसिला बट एठी देखो Fe केटा अछि दुईटा Fe अछि देखो Fe तळे 2 अछि ना इनटू तो गोटे Fe रो चार्ज केते इडा याडे आसीबो तो 3 प्लस तो केते आसला 2 into 3 केते 6 तो z फैक्टर एठी केते आसला Fe2 SO4 होल 3 रो z फैक्टर आसला 6 और सल्फेट केटा अछि तीनटा अछि तो गोटे सल्फेट ऊपर चार्ज केते थाए ए जो 2 अछि याडे जेबो -2 तो 3 into -2 केते -6 तो z फैक्टर केबे भी नेगेटिव होबो नै तार मैग्नीट्यूड नबा तो z फैक्टर केते 6 आसिला तो Fe रु z फैक्टर कैलकुलेट करो माने टोटल पॉजिटिव चार्ज जेतकी थिबो कैटायन ऊपर किबा टोटल नेगेटिव चार्ज जेतकी थिबो आनायन ऊपर सेम ही थिबो मैग्नीट्यूड जो नबा 6 आसिला एटी -6 बट ओवरऑली मैग्नीट्यूड नबा तो 6 ही आसीबो z फैक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव ओके तो एबे बुझी पारलो केमती z फैक्टर कैलकुलेट करबा ओके तो आमे पढुथुलु इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आमे पळा आसलु z फैक्टर आड को काहे ना जतबेले भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढिबो और नॉर्मलिटी पढिबो तो z फैक्टर बहुत इंपोर्टेंट काहे ना सेटा z फैक्टर न जानले तुम इक्विवेलेंट मास ही काढि पारबो नै इक्विवेलेंट मास रे भी z फैक्टर रो फार्मूला अछि तो नॉर्मलिटी रे ऑब्वियसली लिंक थिबो ओके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ मोलर कंडक्टेंस आंकरो रिलेशन कोन को मते माने केमती लिंक करि पारबा जेमती नॉर्मलिटी आ मोलारिटी को लिंक कोलु z फैक्टर थ्रो रे n इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू z सेमती इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ मोलर कंडक्टेंस को केमती लिंक करि पारबा निजे कन्वर्ट करो एडा को लेखि कि निजे डिराइव करबा को ट्राई करो कोन होबो तापरे मु करिवे ओके मु आगरे लेखि दूची n इक्वल्स टू mz जेमती थिला एठी टिके उल्टा कर दियो एठी आगरे मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस येडे n थिला ना येडे m नहीं जो मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू z हबो ओके तो तुम भाबुथबो सर एटा तो प्रूफ दरकार हमको सेटा हमें प्रूफ देखिथिलु ए फार्मूला बट सेही फार्मूला तो देखि नथिलु ओके मु प्रूफ कर देबे सेटा बहुत इजी ट्रिक रे कर देबे एनएमआर ट्रिक रे एनएमआर और एनएमजेड ना देखो मोलर कंडक्टेंस रो फार्मूला कोन थिला किलोमीटर ए जो m जगह रे कोन पके पारबा m जगह रे हमें पके पारबा n/z इडी m अछि ना n/z पके पारबा एबे देखो k/n ए जो z अछि इडा ऊपर को पळेबो तो इनटू z हला ओके तो एडा कोन मोलर कंडक्टेंस
एटा तो नहीं मोलार कंडक्टेंस इक्वल्स टू k by n into z भी लिखि परबा k by m लिखिबा जहा k by n into z लिखिबा ताहा कहिना मोलारिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी बाय z फैक्टर ओके तो एबे मते को k by n कोन थिला k by n कोन थिला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ओके into z फैक्टर प्रूव हे गला देखो मोलार कंडक्टेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस into z फैक्टर सरला बस एतकी इंप्रूव थिला बस ए गोटे फार्मूला जानिले इजीली एटा डिराइव हे पारिबो ओके एतकी बुझी पारलो केमती कोन प्रूव हैला जदि किछि डाउट अछि तो कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणेबो देखो मु जेड फैक्टर एसिड रो कहली डेफिनेशन बेस रो भी कहली ता सहित सॉल्ट रो भी कहली बट जेड फैक्टर जदि गुडी आयन रो गिवन थिवो केमती फाइंड करबा फॉर एग्जांपल तुमको पचरा आइथिबो क्वेश्चन रे क्लोरीन माइनस आयन रो जेड फैक्टर केते तो तुम केमती फाइंड करबो चार्ज ऑन द आयन तो क्लोरीन माइनस ऊपर चार्ज केते अछि -1 अछि तो जेड फैक्टर कोन हबो -1 रो मैग्नीट्यूड नबो तो जेड फैक्टर 1 हबो Mg2+ रो जेड फैक्टर केते हबो 2 हबो किना चार्ज ऑन द आयन ना सेमती ओके ए क्वेश्चन सॉल्व करा को ट्राई करो बहुत इजी क्वेश्चन माने एबे पर्यंत जदि तमे फार्मूला मन रखि दिचो इजीली करि पारबो एटा ए 0.05 molarity KOH solution has a resistance of 31.6 ohm ohm रो सिंबल जानि थिबो तमे OHM जोडा लिखतिले तार सिंबल सेटा in a conductivity cell of a cell constant भी given अछि 0.316 centimeter inverse at 298 kelvin calculate molar conductivity से molar conductivity पचारि छि आ यूनिट भी देखो molar conductivity रो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ही दै छि जोटा कि molar conductivity रो यूनिट ओके कंफ्यूज करेबा को भी ट्राई करने molar conductivity रो यूनिट दै छि देखो कंडक्टेंस रो यूनिट कोन थिला 0 यूनिट थिला साइमन ना आ गोटे k रो यूनिट कोन थिला कंडक्टेंस एटा कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एमती थिला आ मोलर कंडक्टेंस रो यूनिट कोन थिला साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल थिला ओके ए तीनटा रो यूनिट सब बळे मन रखबो ओके तो एबे ए जोडा क्वेश्चन गिवन अछि ना पुट द फार्मूला गेट द आंसर टाइप और मोलर कंडक्टेंस रो फार्मूला कोन थिला किलोमीटर k by m ओके तापर k रो वैल्यू कोन थिला g into g स्टार by m तो एबे देखो क्वेश्चन रे g दिया है ने रेजिस्टेंस दिया है तो g को कोन लिखबा 1 by रेजिस्टेंस into g स्टार by m अछि तो मु by m को एमती लिखि पारबे ओके एबे नेक्स्ट देखो सब गिवन अछि 1 by r रेजिस्टेंस केते दिया है 31.6 ओम रे तो नवा कथा हां ओम into g स्टार केते दिया है 0.316 सेंटीमीटर इनवर्स तापर मोलारिटी केते दिया है 0.05 मोलारिटी मोलारिटी माने कोन मोल पर लीटर लीटर रे दिया है ना ओके पर लीटर 1 लीटर तो एबे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन रे कोन माने मोलर कंडक्टिविटी काहे रे पचरा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रे पचरा है तो सेंटीमीटर रे पचरा है आ लीटर रे पचरा है नै ओके सेंटीमीटर रे पचरा है माने ए लीटर को कन्वर्ट करबा पड़ो तो 1 लीटर केते सेंटीमीटर 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर तो हो ना लीटर टा सेंटीमीटर क्यूब रे हो ओके तो 1 लीटर होची 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो एटा एठी पुट करबा ओके फर्स्ट एठी नै जेबा तापर जेकी पुट करबा 1 लीटर तळे अछि तो ऊपर गले एमती लिखि परबा तो 0.1 से तो मल्टीप्लाई करले तो सेम होबो सेंटीमीटर -1 डिवाइडेड बाय 31.6 ओके ओम into 0.05 मोल अछि तो एटा गले 10 to the power 3 हे गला तबरे एटा सेंटीमीटर क्यूब हे गला सेंटीमीटर क्यूब लिखिबा जा एठी +3 कर देउछे ओके तो एबे देखो कोन आसला आंसर एटा को जते बळे तुम 10 to the power 3 सहित मल्टीप्लाई करबो केते आसबो 316 तबरे सेंटीमीटर 3 - 1 केते 2 तो 1 by ओम लिखिबा जा साइमन लिखिबा ताहा तो 1 by ओम अछि ना 1 by ओम तो साइमन सेटा हला तपरे रोइला कोन 31.6 into 0.05 मोल रोइला तो आंसर में भी पळे आसिला खाली एटा को ही सॉल्व करबार अछि देखो एटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अछि यूनिट तो पळे आसिला एबे बस एटा सॉल्व करो एटा केते आसबो 10 आसीबो 10 by 0.05 10 by 0.05
आर वैल्यू केते आसबो आको सॉल्व करो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एटा केते आसबो आंसर 10,000 by 5 केते 200 तो 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ओके किसी डाउट अछि किछि मु भूल करछि मु तो भूल करने आंसर मैच करली ठीक अछि जदि केमती क्वेश्चन सॉल्व वाला बुझी पारलो नै फर्स्ट तो बैक करिकी पुनी देखिबा को ट्राई करो पुनी देखिकी बुझबा को ट्राई करो जदि बुझी पारलो नै ताहाले कमेंट सेक्शन सब बेले तो ओपन अछि तम मान को पे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस जोटा कि मोलर कंडक्टेंस हो नॉर्मल जी वाला कंडक्टेंस हो विथ डाइल्यूशन देखिबा आगरो हमें एटा देखिबा ओके तो कंडक्टेंस जोड़ा अछि आ कंडक्टिविटी कापा कंडक्टेंस जी ए दुईटी जाको एडिटिव इन नेचर कोन एडिटिव इन नेचर माने जेतबे टोटल कंडक्टेंस पचरा हबो किबा टोटल कंडक्टिविटी पचरा हबो तो ताको ऐड कर दबो जतकी गिवन स्पेस अछि जेमति कि सॉल्ट सॉल्यूशन निया आइचे गोटे एमती बिकर नेचो बिकर रे सॉल्ट नेचो सॉल्ट रो सॉल्यूशन नेचो ओके NaCl एक्वस लुणर सॉल्यूशन नेचो तो सेही लुणर सॉल्यूशन रे तुमको पचरा हबो कंडक्टिविटी केते किबा कंडक्टेंस केते लुण सॉल्यूशन रो तो लुणर कंडक्टेंस प्लस पानी रो कंडक्टेंस जेतु वाटर नै थिबो जदि तुमे भाबो अलगा किछि इंप्योरिटी नाही तो बस ए दुइटा रो कंडक्टेंस को मिसेल हैला तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट प्लस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन माने कोन सॉल्वेंट एक्चुअली सॉल्यूशन लिखबा भूल होबो सॉल्वेंट लिखा जाय एठी ओके तो एठी भी सेम एठी भी सॉल्वेंट करो तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन भी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट तो दुईटा को जदि ऐड ऑन कर दबा हमको कंडक्टिविटी मिली जेबो तो तुम भाव तो सर जनरली जोटा भी टोटल हो तो ऐड करले ही आसीबो नै आ जदि तुमको मने थिबो बीट्स लामर्स लॉ केमिकल काइनेटिक्स रे पढू जनरली और स्पेक्ट्रोस्कोपी रे भी पढी थिबो तो एठी बीट्स लामर्स लॉ रे कोन होतला दुईटा फैक्टर थिला गुडा ऑब्जर्वेंस आ गुडा थिला ट्रांसमिटेंस तो ऑब्जर्वेंस जेतबेले पचरा होतला टोटल ऑब्जर्वेंस ताको ऐड करथुलो ओके बट टोटल ट्रांसमिटेंस को मल्टीप्लाई करथुलो ओके T1 into T2 से टाइप रो मल्टीप्लिकेटिव तो जनरली एठी मन रखो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी बोथ ऐड करबा पड़बो बट ऑब्जर्वेंस A फॉर एडिटिव एमती मन रखछि ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर ओके आउ गोटे जिंस होची जुडा तुमे थर्मोडायनामिक्स रे पढी थिबो जदी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एटा कोन थिला क्विक रिकैप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी माने जे कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऊपर डिपेंड करबो तार से तो साइज ऑफ द सिस्टम ऊपर डिपेंड करबो ए दुईटा फैक्टर ऊपर जे डिपेंड करबो तो ताको हमें कोन कहबा की प्रॉपर्टी कहबा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहबा जेमति कि तमे जतकी अमाउंट नबो प्रॉपर्टी चेंज होतबो जेमति एग्जांपल होची मन करो गोटे बीकर अछि बीकर भितरे हॉट वाटर अछि गरम पानी रे तमे कोन हल फर्स्ट छोटिया अमाउंट नलो पानी रो छोटिया अमाउंट नलो एतकी नलो सेकंड रे टिके सेही पानी रो ही टिके लार्जर अमाउंट नलो एमती तो एठी मास आरो ओजन कलो आरो मास केते कार मास अधिक थिबो ऑब्वियसली सेकंड केस रो मास अधिक थिबो तर माने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कोठी बेसी नैचो सेकंड केस रे तो जेतु मास गोटे अमाउंट ऊपर डिपेंड करछि तो मास की प्रॉपर्टी होबो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहीं ना अमाउंट जते अधिक नबो मास सेते अधिक होबो ओके बुझी पारलो बट এই কেস রে গরম পানি নেইছো এই দুইটা কেস রে মানে সমান টাইম রে নেইছো আর টেম্পারেচার মেজার করলো কেতে আছে আর বি টেম্পারেচার মেজার করলো কেতে আছে তো যদি আর টেম্পারেচার যেতিকি আসিবো obviously আর টেম্পারেচার সেতিকি হি আসিবো যদি কেতে নেইতিবা এডা মন করো গরম পানি কହୁছি যদি তো মিনিমাম তো 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস করিকি নেইতিবা ओके एमती किसी फिक्स नहीं 80 डिग्री सेल्सियस नहीं थिबा तो आर भी टेम्परेचर केते आसला 80 डिग्री सेल्सियस आसला तो एटी बेसी अमाउंट नेचु बोली एटा बेसी टेम्परेचर आसबो कि नाही
तो टेम्परेचर सेम ही थिबो एटी जेतकी थिबो कम पानी रो जो टेम्परेचर बेसी पानी रो सेम टेम्परेचर तो अमाउंट ऊपर डिपेंड करू नै जे अमाउंट ऊपर डिपेंड करबो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम ऊपर ताको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जे डिपेंड करिवो नै ताको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहबा तो टेम्परेचर कोन टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ओके तो एबे भी देखो ए केस रे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को प्रॉपर्टी होबो देखो तो कंडक्टेंस माने जेते अधिक नबो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अछि सेते अधिक नंबर ऑफ आयन बढ़िबो तो जेते अधिक कंडक्टेंस सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नलो सेते नंबर ऑफ आयन बढ़िला तो जेते अधिक नंबर ऑफ आयन बढ़िला कंडक्टेंस सेते बढ़िबो माने अमाउंट देखो जदि 5 ml नलो 5 ml नलो फर्स्ट रे तबरे 10 ml नलो तो 5 ml रे जतके आयन थिबो 10 ml रे अधिक थिबो ना कम थिबो ऑब्वियसली अधिक थिबो ओके तो कंडक्टेंस कार बेस थिबो 10 ml रे बेस थिबो काहे ना आयन बढ़िला तो कंडक्टेंस का ऊपर डिपेंड करछि अमाउंट ऊपर डिपेंड करछि जेते अधिक अमाउंट नबो सेते अधिक कंडक्टेंस हे पारबो तो अमाउंट ऊपर डिपेंड करले कोन कहबा एक्सटेंसिव बट कंडक्टिविटी कोन कंडक्टिविटी रे तुम केते नबो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही नबाकू पड़बो कंडक्टिविटी जदि तुमको मन थिबो 1 सेंटीमीटर क्यूब एबे तो किछि समय आगरु कहथिले 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नबो तो इठी फिक्स ही गला ना अमाउंट जेतु अमाउंट फिक्स ही गला ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर क्यूब ही नबो तो कंडक्टिविटी भी फिक्स ही गला तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ओके तो जते बेले भी तमे गोटे कांस्टेंट को नोचो तो से इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होबो जेमति कि कंडक्टिविटी माने अमाउंट फिक्स तो से इंटेंसिव होबो एतकी मन रखलो ओके तो एबे नेक्स्ट ए टॉपिक को आसो वेरिएशन केमते होची कंडक्टिविटी रो और कंडक्टेंस रो जते बेले हम डाइल्यूशन करिवा ओके फर्स्ट हमें कंडक्टेंस देखिबा तापर जाकी कंडक्टिविटी विषय रे देखिबा ओके तो मु सेतकी भितरे एडा इरेज कर दोची तमे भाबो केमती कोन वेरी होची कंडक्टेंस डाइल्यूशन कले कंडक्टेंस बढ़िबो ना कमिबो तमे कहबो सर को इलेक्ट्रोलाइट कथा कहचो दुई प्रकार इलेक्ट्रोलाइट अछि सर गोटे होची स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आ गोटे होची वीक इलेक्ट्रोलाइट ओके तो देखो एडा केमती देखा गला आ पछरे टिके मु फिल दे दूची कांसेप्ट को तापरे जाई कि क्वेश्चन जोडा मु पचारली तार आंसर मते कमेंट सेक्शन रे लिखि जणाइबो मु कहबा को चाहूची जेतबे डाइल्यूशन बढ़ेबा देखो एतकी निया आइची ओके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तापरे एठी मीटर अछि ए मीटर कंडक्टेंस केते अछि शो करछि ओके तो ए जो डिवाइस कंडक्टेंस शो करछि तमे कोन कलो ऊपर टिके मन करो एक्वस सॉल्वेंट निया आइची एक्वस माने पानी निया आइची तो तमे ऊपर पानी पके देलो डाइल्यूशन पे ओके पानी पके देलो तो किछि समय परे पानी पकेला परे तारो लेवल केते होबो एमदी बॉडी जीवो तार लेवल इनिशियल एतकी थिला पानी पकेला पर सॉल्यूशन रो वॉल्यूम बढ़ी गला ओके तो मु कहबा को चाहूची इनिशियली ए जो कंडक्टेंस थिला माने एठी जो कंडक्टेंस शो करूथिला 1 यूनिट की 2 यूनिट मनकर 2 यूनिट थिला तो पानी ढालिला परे माने पानी पकेला परे तो तारो कंडक्टेंस कोन होबो बढ़िबो ना कमिबो माने 5 होबो ना 1 होबो माने बॉडी माने 5 माने बढ़िबो कहूची मु बढ़िबो ना कमिबो बढ़िबो तमे कहबो सर केमदी डायरेक्ट कोइ पारलो वीक ना स्ट्रांग कथा पचरा होची दुईटा केस रे बढ़िबो वीक केस रे भी कंडक्टेंस बढ़िबो स्ट्रांग केस रे भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नेथिले भी कंडक्टेंस बढ़िबो बट वीक टा कंपैरेटिवली लार्जर बढ़िबो 2 नेथिबा माने 10 ही जाय पारे बट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नेथिबा माने बढ़िबो 2 रु 5 होबो एते बढ़िबो नै जेमते सी वीक केस रे बढ़तला ओके तमे भाबुतो सर कोन कहूचो काहे कि वीक टा काहे कि कंडक्टेंस बेसी बढ़ुची स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट केस रो ओके एबे देखो जो भी इलेक्ट्रोलाइट नेचो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाइल्यूशन पर चेंज होबो कि एठी केटा मॉलिक्यूल नेचो देखो 1 2 3 4 5 6 छोटा मॉलिक्यूल नेचो तो पानी पकेला परे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होबो ना 6 ही रहबो ऑब्वियसली 6 रहबो तमे पानी पकाओ जोटा पकाओ तो सीधा तो चेंज होबो ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स थिबो डाइल्यूशन हो न हो ओके एटा हला फर्स्ट कथा तो एबे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट केस रे कोन होबो देखो जेतबेला हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नबा
तो जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केते परसेंट डिसोसिएट होची 95% डिसोसिएट हुए किंबा ताठू अधिक ही डिसोसिएट हुए ओके आमे एज्यूम करबा एटी 100% डिसोसिएट हेची बोली के ओके 95 किंबा 95 रो अधिक तो एप्रोक्सीमेटली 100 नहीं जाओ तो এই जो छोटा मॉलिक्यूल नेचु छोटा जाको मॉलिक्यूल छोटा कैटायन देची तार सहित छोटा आनायन देची इनिशियली ओके डाइल्यूशन नेला परे भी कैटायन नंबर बढ़िबो कि ना इसी छोटा कैटायन ही थिबो आउ छोटा आनायन ही थिबो आफ्टर डाइल्यूशन एटा बिफोर डाइल्यूशन छोटा कैटायन अछि आफ्टर डाइल्यूशन भी छोटा कैटायन बिफोर डाइल्यूशन छोटा आनायन आफ्टर डाइल्यूशन भी छोटा आनायन थिबो माने नंबर ऑफ आयन चेंज होला कि नहीं नंबर ऑफ आयन चेंज हेने काहे ना ऑलरेडी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट माने तारो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अराउंड 100% माने मोर देन 95% तो एते किछि चेंज होबो नै जदि भी चेंज होला नेग्लिजिबल चेंज आसबो तारो नंबर ऑफ आयन्स रे ओके एबे कोन होबो ना एठी जेतेबेले तमे वाटर ऐड कलो माने डाइल्यूशन कलो डाइल्यूशन जेतेबेले बढ़िबो कैटायन और आनायन भितरे डिस्टेंस बढ़िबो तो डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड आनायन बढ़ी गला ओके तो डिस्टेंस जेतेबेले बढ़िबो कैटायन और आनायन भितरे तो कोन होबो मूवमेंट कोन होबो मूवमेंट बढ़िबो तमे पचारबो एटा केमति बढ़िबो सर मूवमेंट कोन मूवमेंट और वेलोसिटी ऑफ बोथ कैटायन एंड आनायन बढ़िबो ओके तो बुझी पारलो कोन कहबाक चाहूची जेतेबेले डाइल्यूशन बढ़ेला माने पानी बेसी पकेइलो तो पानी पकेइला परे देखो ऑलरेडी एतकी जगह थिला एबे पानी पकेइला परे एतकी जगह हे गला तो एई जो मॉलिक्यूल अछि मॉलिक्यूल तो नै आयन फॉर्म रे थिबे तो आयन जाको एठी मूव करि पारबे बेसी जगह मिलला ना तो जगह बढ़ी गला तो डिस्टेंस बढ़ी जिवो कैटायन एंड आनायन भितरे ओवरऑल तो डिस्टेंस जेतेबेले बढ़ी जिवो तो तार वेलोसिटी बढ़िबो केमति हला एटा देखो पाखरे जदि रहइबो कैटायन और आनायन तो कैटायन को कुआडे जिवार अछि कैथोड आउट को जिवार अछि आनायन को कुआडे जिवार अछि एनोड आउट को जिवार अछि माने आनायन लेफ्ट साइड आसीबो और कैटायन राइट साइड आसीबो तो कैटायन को मूव करवा को दबो कि आनायन पाखा पाखी जदि रहइबो पाखा पाखी रहले ये टाणिबो ना ए आनायन कहबो कैटायन को भाई तू मो पाखरे रहो तू जा ना कैथोड आउट को आउ कैटायन आनायन को कोन कहबो आनायन भाई तू मो पाखरे रहो तू जा ना सिठी आनोड पाखु एमती माने ए दुईटा पाखरे रहि जिवे जेहेतु फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिबो ऑपोजिट चार्ज स्पेसिरो तो पाखरे रहिले टाणी थिबे निजकु निजे टाणीबे आ कैथोड और एनोड पाखु जिबाकु निजे देबे नै इलेक्ट्रोड पाखु दबाकु जिबाकु देबे नै बट जेतबे डिस्टेंस बढ़े दबा तो तांकर भितरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन होला कमी गला तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन होबो कमी जीवो तो जदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी गला काहे डिस्टेंस बढ़ले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमबो तो कूलम्ब्स लॉ रू भी हम जानि पारो कूलम्ब्स लॉ कोन थिला फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर थिला एमती तो डिस्टेंस जते बढ़ी गला एते इन्फ्लुएंस करि पारबे नै ओके जेहेतु कैटायन एते इन्फ्लुएंस करि पारबो ना आनायन को किबा आनायन एते इन्फ्लुएंस करि पारबो नै कैटायन को तो तार मूवमेंट कोन हो जिवो वेलोसिटी बढ़ी जिवो कैटायन और आनायन रो आमे कोन चाहतलु वेलोसिटी बढ़ले कोन होबो कंडक्टेंस बढ़िबो तो बुझी पारलो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट केस रे कोन होला स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रे जतबेले डाइल्यूशन करा हला नंबर ऑफ आयन तो चेंज ही नै एते बट तांको भितरे डिस्टेंस बढ़ी गला डिस्टेंस बढ़िलारु वेलोसिटी बढ़िलारु कंडक्टेंस बढ़िला बट एटा ही वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे कोन होबो देखो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट माने कोन सीटा भी इलेक्ट्रोलाइट कोडा नै परवा सी ही इलेक्ट्रोलाइट नै छु छोटा ही इलेक्ट्रोलाइट नै छु फर्स्ट केस रे ताको स्ट्रांग एज्यूम करलु एबे वीक एज्यूम करो वीक केस रे कोन होबो तार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोन वीक केस रे कम मन कर तमे ऑलरेडी पानी भी पकेइछो मन करो भी भाबो छोटा नीचू पानी पके दलु जनरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% रु भी कम थाए तो एज्यूम करो पानी पके की ही सॉल्यूशन नहीं थिवो ना मैक्सिमम चांस अछि मन करो CH3COH नहीं थिवो COH रो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं छो तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रे कोन करो पानी नहीं की ही इडा ऑलरेडी पानी थिबो तो भाबो एटा ऑलरेडी छोटारू चारिटा ऑलरेडी डिसोसिएट हे जाय छै चारिटा C+ अछि और चारिटा A- अछि तार सहित दुईटा C और A एमती रहि जाय छै मॉलिक्यूलर फॉर्म रे की फॉर्म रे रहि छै एमती मॉलिक्यूलर फॉर्म रे सेटा डिसोसिएट हे नै तो जेतबे तमे पानी पकेबो कि नै
तो एई दुईटा स्टार्ट होबो डिसोसिएशन हवाटा तुम पानी पकेलो एई दुईटारू फर्स्ट गोटे डिसोसिएट होबो C+A- एबे Ca गोटे रहि जाइथिबो किछि समय पर आउरी पानी पकेलो तो C+A- भी डिसोसिएट गला तो कोन हला दुईटा C+ मिलिला दुईटा A- मिलिला तो एक्स्ट्रा केतेडा कैटायन मिलिला कैटायन और आनायन टोटल चारटा कैटायन प्लस आनायन मिलिला दुईटा कैटायन प्लस दुईटा आनायन माने चारटा कैटायन और आनायन मिलिला माने चारटा आयन ऐड हला तो नंबर ऑफ आयन बढ़िला कि नहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयन बढ़िला तो नंबर ऑफ आयन बढ़िला माने कंडक्टेंस कोन होबो बढ़िबो तो स्ट्रांग केस रे नंबर ऑफ आयन फिक्स थिबो अराउंड फिक्स थिबो माने जदी भी बढ़बो नेग्लिजिबल बट वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे विथ रेस्पेक्ट टू डाइल्यूशन जते डाइल्यूशन बढ़ेबो नंबर ऑफ आयन सेते बढ़िबो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेते बढ़िबो डाइल्यूशन द्वारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़िले नंबर ऑफ आयन बढ़िबो नंबर ऑफ आयन बढ़िले कंडक्टेंस बढ़िबो तो ए जो कंडक्टेंस अछि जी एटा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो किबा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो विथ रेस्पेक्ट टू डाइल्यूशन इंक्रीज होय एबे के विषय रे देखिबा एटा तो एबे पर्यंत पढिनु मोलार कंडक्टेंस केमती वेरी हुए विथ रेस्पेक्ट टू डाइल्यूशन ओके एबे कंडक्टेंस देखो सॉरी कंडक्टेंस तो देखिलु कनेक्टिविटी देखो तो कंडक्टिविटी कोन थिला देखो कंडक्टिविटी होची कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जदी डेफिनेशन तुमको मन थिबो तो एबे देखो इनिशियली डाइल्यूशन करा हे नथिला एमती थिला इनिशियली एमती थिला तो एठिरु 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन नवा मन करो 1 सेंटीमीटर क्यूब मन करो एमती नलु तो सेठी हमको केटा आयन मिलिला गोटे कैटायन मिलिला प्लस गोटे आनायन मिलिला माने दुईटा आयन मिलिला ओके बट डाइल्यूशन कर देलु डाइल्यूशन कला परे कोन हला देखो एठी को हमें डाइल्यूशन कर देलु सेम ही बिकर नेचु बट डाइल्यूशन कर देलु डाइल्यूशन कला परे कोन हला तो सब मूवमेंट बढ़ी गला कैटायन और आनायन रो तो एबे जेतबळे हमें 1 ml नेलु सिटी एठी 1 ml नेलु तो एबे 1 ml रे जेतु डिस्टेंस बढ़ी गला तो चारियाडे माने जगह बढ़ी गला तो चारियाडे मूव करि पारबे तो एबे 1 ml नेलारु आफ्टर डाइल्यूशन 1 ml नेलारु माने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेलारु गोटे ही आनायन आसला तो इनिशियली दुईटा आयन मिलुथला 1 सेंटीमीटर रे आफ्टर डाइल्यूशन कोन हला गोटे आयन मिलिला गोटे आयन जदी मिलिला नंबर ऑफ आयन कोन हला कमिला नंबर ऑफ आयन कमिला जदी 2 रु 1 होला ना आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कमिला तो नंबर ऑफ आयन जदी कमिला तो तारो कंडक्टेंस कोन होबो कंडक्टिविटी माने कोन कंडक्टेंस ही तो कंडक्टेंस कमी गला कंडक्टेंस जदी कमिला तार माने कंडक्टिविटी कमिला बुझी पारलो देखो आमे कंडक्टेंस बढ़ुची बाकी कंडक्टिविटी कहीं कमुची ओवरऑली कोन होची देखो कंडक्टेंस रे आमे ओवरऑल सॉल्यूशन को देखुचो ओके ओवरऑल सॉल्यूशन रे कोन होची देखुचो बट कंडक्टिविटी रे आमे खाली 1 सेंटीमीटर क्यूब माने 1 ml सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करछु तो ओवरऑली जदी होल बीकर को देखबा तो नंबर ऑफ आयन एबे भी फिक्स आगा थिबो होल बीकर रे नंबर ऑफ आयन चेंज होबो कि नहीं आयन कोडे माया हे जीवो ना कोन तो चेंज होबो नहीं इवन बॉडी बसिना कमिबो नहीं डाइल्यूशन सहित बट जदी हमें पर्टिकुलर 1 ml देखिबा तो 1 ml केस रे कोन होबो तो नंबर ऑफ आयन कमी जीवो रीजन होची पानी पोकेले जागा बढ़ी गला तो नंबर ऑफ आयन 1 सेंटीमीटर क्यूब रे कमी गला तो जदी नंबर ऑफ आयन कमी गला तार माने कंडक्टिविटी कोन हला कमी गला एतकी बुझी पारलो जदी किछि डाउट अछि सेम कथा कमेंट सेक्शन रे लिख कि जणेबो सेटा तुमरो डाउट क्लियर करिबा को ट्राई करबे सिटी ओके तो नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन पढिबा मोलार कंडक्टेंस डाइल्यूशन से तो केमती वेरी होची तो मोलार कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट बोथ केमती वेरी होची तो सेटा देखिबा।